हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी कि सर क्लास 9th का ये वीडियो इस टॉपिक के बारे में कि इस बार 2020-21 के अंदर क्या कुछ आने वाला है इस सेकंड चैप्टर के अंदर, और क्या क्या उसको हाउ टू स्टडी, हाउ टू रीड, इन स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ें, समझें कैसे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्लास 9th का 2021 के अंदर जो आपके पास एग्जाम होगा 2021 के अंदर, सेकेंड चैप्टर के अंदर आपसे पूछा गया है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देर आर पॉलिनोमियल्स इन डिफरेंट 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, बट here in class 9th we'll be discussing polynomial in one variable. We'll be giving few examples, counter examples. Coefficient of polynomial क्या कहलाते हैं, terms of polynomial क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किन को बोलते हैं, मोनोमियल्स किन को बोला जाता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद दैट। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म हमने आपके सामने लिखी हुई है, a नॉट एक्स रेज टू द पावर n प्लस a1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन अप टू an। इस किस्म का कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर a नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a नॉट 0 हो गया तो ये जो फर्स्ट टर्म जो इसकी पावर n है, यानी उसकी पावर कम हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। और जो n है, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी ये जो वैल्यू ऑफ n है ये कभी भी ना तो नेगेटिव होगी ना ही फ्रैक्शन में आएगी, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो जनरली हम ये नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x एक्सेट्रा टू डिनोट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। आप अगर यहां से ध्यान से देखें, ये आपने पहले भी क्लास 8th में किया हुआ है। जो भी प्लस या माइनस से सेपरेट की जाए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, वो ये पहली टर्म होगी इसके अंदर, ये दूसरी टर्म होगी इसके अंदर, ये थर्ड टर्म होगी इसके अंदर, एंड सो ऑन, ये आपके पास nth टर्म होगी इसकी। तो इस तरीके से ये होगी इसकी टर्म्स। अब कोफिशिएंट्स क्या है इन टर्म के आगे, यानी a नोट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1, ये आपके पास हो गए कोफिशिएंट्स। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री किसको बोलते हैं, द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आप बताना चाहें तो क्या होगी इसकी डिग्री, सोचिए, हाईएस्ट पावर कितनी है x की, n, सो द डिग्री ऑफ दिस इज n। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n। वेरी गुड। अब आपको टर्म्स पता चल गई हैं किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट्स पता चल गए किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पता चल गया किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसके अंदर डिग्री 0 हो, यानी x वाली टर्म ही नहीं है, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा जाएगा तो वो कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 3/2 -5/7, दे आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4। उसके बाद है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम कोई रियल नंबर पुट करते हैं एट द प्लेस ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल की जगह पर कोई एक रियल नंबर पुट किया जाए और वो रियल नंबर पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उस रियल नंबर को उस वक्त हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच व्हेन पुट इन द पॉलिनोमियल मेक्स द पॉलिनोमियल 0। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक है x² - 3x और +2।
मान लीजिए आप यहां पर x की जगह पे 1 रखते हैं, अगर आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 और प्लस 2। आप ध्यान से देखें, ये आ गया आपके पास 3 माइनस 3 दैट इज 0, यानी x को 1 पुट करने से ये पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाता है 0। तो इन दिस केस 1 विल बी द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो आप ध्यान से सुनिए, दोबारा से समझिए इस चीज को कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को किसी रियल नंबर के साथ रिप्लेस करते हैं और जैसे ही वो नंबर उसके रखा जाता है पॉलिनोमियल में और वो अगर उस पॉलिनोमियल को 0 बना देता है तो जो रियल नंबर है वो रियल नंबर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, फिर बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये आपने क्लास 8th में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा से बता देते हैं। मोनोमियल सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों। उसके बाद उन्होंने फिर आपको रिक्वेस्ट किया क्या और पढ़ना है आपको, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम, यानी उन्होंने कहा कि आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए रिमाइंडर थ्योरम की, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। हम एग्जाम्पल्स अब नहीं करेंगे आज थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और फैक्टर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस बार आपके पास नया आ रहा है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई तो आप ये आराम से कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको क्लियर हुई तो। बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। कहता है एक एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और कोई एक रियल नंबर है स्मॉल a। अगर एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एनी रियल नंबर x माइनस ए, ये जो है x माइनस ए से इसको हमने डिवाइड किया f ऑफ x को, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू, कहता है रिमाइंडर हमेशा f ऑफ a के बराबर आएगा। तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल, अब आपके पास f ऑफ x है, आपने x माइनस ए से डिवाइड किया। पक्की बात है कि कोई ना कोई कोशेंट आएगा, आपको याद होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो वही काम हमने यहां पर किया। अब कहता है कि अगर मैं x की जगह पर a पुट कर दूं तो ये f ऑफ a बन गया, x की जगह पे a पुट करो तो a माइनस a, ये बन गया 0, 0 इंटू क्यू एक्स क्या बन गया 0, तो बचा मेरे पास r, तो रिमाइंडर मेरे पास किसके बराबर आ गया f ऑफ a के। इस बात को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। मतलब क्या है, यानी हाउ विल बी अप्लाइंग दिस कंसेप्ट, कि मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको कहा गया है कि इसको x माइनस 3 से डिवाइड कीजिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह पर 3 पुट कर देना है पूरे पॉलिनोमियल में। जो आंसर आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर, वो रिमाइंडर आएगा आपके पास। डायरेक्टली आप रिमाइंडर तक पहुंचते हैं, आपको नहीं मालूम कि कोशेंट क्या आने वाला है इसके अंदर। जब कभी भी आपको सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाए तो आपने रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और कोशेंट भी बताइए और रिमाइंडर भी, तो आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड रहेगा। आपको एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ तभी इस्तेमाल करनी है आपने जब आपसे पूछा जाए फाइंड द रिमाइंडर। मान लीजिए आपने x प्लस 4 से डिवाइड करना है, तो क्या पुट करेंगे x की जगह पर -4। वेरी गुड, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 को उधर ले जाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गई ये बात। अगर x प्लस सपोज 2x प्लस 3 से डिवाइड करें तो x को क्या पुट करेंगे -3/2। वेरी गुड, वेरी गुड, नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। वेरी गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर थ्योरम। इट इज समवट लाइक रिमाइंडर थ्योरम ओनली। फैक्टर थ्योरम के अंदर, अब फैक्टर से आपको मालूम है, फैक्टर का मतलब है जो दूसरे पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर विल बी 0। तो वही कंसेप्ट, वही बात है यहां पर। कहता है अगर f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और a स्मॉल a कोई एक रियल नंबर है सच दैट कि f ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर क्या है 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसको हम इसका फैक्टर कहेंगे, और कन्वर्सली अगर ये इसका फैक्टर है तो पक्की बात है रिमाइंडर 0 आएगा, यानी f ऑफ a इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका प्रूफ देखते हैं हम। फर्स्ट, f ऑफ x
बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन दैट, और एक स्मॉल रियल नंबर है। तो पहले हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए 0 है। अब हमें दिखाना है कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। तो आपको मालूम है जब किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर ये वैल्यू रख दी। आपको याद है रिमाइंडर थ्योरम से कि जब भी कभी x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हम क्या पुट कर देते थे उसमें, पॉलिनोमियल में a, यानी x की जगह पर a पुट कर देते हैं। तो वही रिमाइंडर है। अब यहां पे हमें बता दिया गया है कि f ऑफ a, यहां पर हमें बता दिया गया है कि f ऑफ a जो है वो 0 के इक्वल है, और x माइनस ए फैक्टर आ गया उसके बाद, क्योंकि f ऑफ a 0, तो यहां पे 0 रखते ही अब आपको याद होगा जैसे 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो 5 भी फैक्टर हो गया 10 का और 2 भी। तो यहां पर वही आया कि 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो 5 भी फैक्टर हो गया 10 का और 2 भी फैक्टर हो गया। तो हमने यहां से प्रूव कर लिया दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। इसका कन्वर्स है f ऑफ x इज अ फैक्टर, ये पहले से मान रहे हैं, हमें प्रूव करना है दैट f ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी f ऑफ a इज इक्वल टू 0। x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम है कि पुट क्या करते हैं, हम x की जगह पर a पुट करते हैं। तो ये हो गया आपके पास रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। इनका इस्तेमाल आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आइडेंटिटीज आएंगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये क्लास 8th में तो कुछ आपने करी है, लेकिन थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा और आ जाती हैं। आप सभी को मालूम होगा आइडेंटिटी का मतलब है एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ट्रू है। अगर मैं x, y, z की कोई डिफरेंट वैल्यूज ले लूं और हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज आपके पास आने वाली हैं। आइडेंटिटीज आपको धीरे धीरे लर्न करनी है और फिर इनका यूज करना है। तो ये आपके पास टोटल चैप्टर नंबर 2 के बारे में। स्टिल इफ यू फील दैट यू नीड माई हेल्प इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस और समथिंग लाइक दैट, please you can follow me on Facebook also, on YouTube also, or you can send me your questions. Thank you.